आज हम पूर्वोत्तर की एक ऐसी हस्ती के साथ है जिन्होंने न सिर्फ व्यावसायिक जगत में बल्कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नाहटा जी आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र, वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी रहेगा। आचार्य श्री महातुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य महाश्रवण जी, इन तीनों महान राष्ट्रीय संतों के आदर्शों से अनुप्राणित न सिर्फ जीवन जिया है बल्कि भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए जीवन जीने देने की कला भी लोगों को सिखाई है। जीवो और जीने दो के सिद्धांत को इन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में अपनाया है बल्कि अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने नाती पोतों में भी इन्होंने उन संस्कारों को डाला है, जिसके कारण नाहटा परिवार आज पूरे असम में न सिर्फ बृहत्तर मारवाड़ी समाज के लिए बल्कि सभी समाजों के लिए एक अनुकरणीय परिवार है। और आज हम इसी सिलसिले में एक बातचीत करने के लिए विमल जी नाहटा के साथ बैठे हैं। उनसे कुछ चर्चा करेंगे, जानेंगे विमल जी नाहटा का आज तक का सफर कि कैसा रहा, किस प्रकार का संघर्ष उन्होंने किया, कैसे उनको ये प्रेरणा आई समाज और धर्म के लिए कुछ करने की, मानवता के लिए कुछ करने की। कोरोना की इस लड़ाई में भी जिस प्रकार से उन्होंने प्राणी मात्र की सेवा की है, न सिर्फ जरूरतमंद लोगों को, इंसानों को उन्होंने आर्थिक और अन्य मदद दी है, भोजन की मदद की है, बल्कि जो पशु पक्षी है जिनकी तरफ अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, ऐसे पशु पक्षियों को, गायों को, कुत्तों को, चिड़िया को, इन लोगों के लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से खाद्य और आहार की व्यवस्था करके प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जो काम किया है, उसे मैं उपनिषद के एक ही श्लोक में ही जो है समेट सकता हूं। और वो श्लोक है ईसा वाष्यमिदं सर्वं जदकिंच जगत्याम जगतः तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृद कस्यस्वित् धनम। अपने लिए तो सभी जीते हैं और सब जीते भी हैं, अपने परिवार के लिए कुछ लोग जीते हैं, अपने समाज के लिए कुछ लोग जीते हैं, देश के लिए भी कुछ लोग जीते हैं, किंतु जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करके सारे प्राणी मात्र के लिए जीते हैं, इस जगत के लिए जीते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृदः कस्यस्वित् धनम, और अपने कमाए हुए धन को सबके लिए न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे महामना एक व्यक्तित्व के साथ आज हम रूबरू हो रहे हैं। तो मैं अब कुछ प्रश्न श्री विमल जी नाहटा से करना चाहूंगा। नाहटा जी, ये आपका जो ओवरऑल, पहले तो आपकी पृष्ठभूमि में जानना चाहता हूँ, आपके माता पिता के बारे में थोड़ा सा। सरदार शहर से आप लोग आते हैं, तो सरदार शहर से मैंने आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ था। उस टाइम हमारे माता जी पिताजी कलकत्ता में रहते थे, मेरे बड़े भाई साहब आसाम में रहते थे। ऐसे हम लोग व्यापार आसाम में करीबन 70-80 साल से कर रहे हैं। आप बड़े भाई साहब का नाम बताइएगा। गजराज जी नाहटा। गजराज जी नाहटा। स्वर्गीय गजराज जी नाहटा। गजराज जी, ठीक। नाहटा। और माता पिताजी कलकत्ता ही रहते थे, पिताजी आसाम में आते जाते थे। मैंने कलकत्ता से बीकॉम ग्रेजुएशन 1970 में किया था। और माता जी पिताजी के संग ही मैं कलकत्ता रहता था। फिर 1972 में मैं आसाम आ गया। उसके बाद परमानेंट आसाम में है। मैंने 1972 से आप लगातार जो है असम में रह रहे हैं। उसके पहले आपका प्रवास कलकत्ता था। और आपके माताजी पिताजी जो हैं, आपके पिताजी का शुभ नाम? बछराज जी नाहटा। बछराज जी नाहटा। और माताजी का? रत्नी देवी नाहटा। रत्नी देवी। तो अभी आपका परिवार संदीप है, आपकी पुत्री है शालोनी, और संदीप की पत्नी का क्या शुभ नाम है? मीता नाहटा। मीता। और आपका विवाह जो है वो कब हुआ? 1972। अच्छा, 1972 में विवाह हुआ। 1972 में आप गुवाहाटी आए। तो आपके नॉर्थ लखीमपुर में पहले आया। अच्छा, नॉर्थ लखीमपुर आए। 7-8 साल हुआ था। बाद में 79 में गुवाहाटी से 79 से आप गुवाहाटी में। तो आपकी धर्मपत्नी का क्या शुभ नाम? सुशीला नाहटा। सुशीला नाहटा। तो ये 79 से आप गुवाहाटी में किस चीज का कारोबार आपने शुरू में प्रारंभ किया?
शुरू में हम लोग खानदानी भी बिजनेस का है। आज कितने सालों से हमारा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है। अच्छा, ऑटोमोबाइल का बिजनेस है। लेकिन 2000 से हम लोग इंडस्ट्री लाइन में भी आ गए। अच्छा, मोटर पार्ट्स का काम बंद कर दिया, वहाँ से हम लोग इंडस्ट्री लाइन में। ये जो आप अपने परिवार के, मैं चाहता हूँ कि धर्मपत्नी जी का नाम तो आपने सुशीला बताया, आपका पुत्र शायद एक है क्या? पुत्र एक है, पुत्री 2 है। संदीप आपका पुत्र है, संदीप नाहटा। उसके एक लड़का 2 लड़के हैं। आप लड़की सलोनी, उनसे हमारा परिचय हो गया। सांची। अच्छा, लड़का है प्रियंक, और उनकी पत्नी धर्मपत्नी हो गई मीता। नहीं, संदीप की। हाँ, संदीप की धर्मपत्नी हो गई मीता। तो ये आपका 2 लड़के हैं मेरी। अच्छा, और दोनों शादी होगी, दोनों जयपुर है। क्या शुभ नाम है? एक सुचित्रा और एक श्वेता। सुचित्रा और श्वेता जो है वो जयपुर रहती है। तो आप ये मेरे को बताइए कि ये जो माने आप तो मूलतः है व्यवसायिक परिवार रहा है आपका। कलकत्ता से आप यहाँ पर आए, नॉर्थ लखीमपुर से यहाँ आए गजराज जी अपने भाई के पास। आपने मान लीजिए 79 से अब पूरी तरह फुल फ्लेजर आप व्यापार में आ गए। रुचि मेरा 2 कारणों से हुई। एक तो हमारे गुरुदेव आचार्य तुलसी जब हमारे 9वें आचार्य थे, तो उस टाइम हमारे पिताजी भी थे संसार में। मैं दर्शन करने जाता था, लेकिन थोड़ा कम जाता था। कोई माँ पिताजी जाते रहते थे। आचार्य महापर के जो 10वें आचार्य, उस टाइम मेरे पिताजी का देवलोक हो गया था, और माताजी का तो बहुत छोटी उम्र में देवलोक हो गया था। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मेरा आना जाना रहा माँ प्रज्ञा जी से। और आचार्य महाश्रमण जो भी आचार्य मेरे एकादश, मैं साल में कम से कम 15 से 20 बार उनका दर्शन करने जाता हूँ, वो जहाँ भी रहते हैं। हम लोग जैन तेरापंथी हैं। जैन तेरापंथी का एक सिद्धांत है कि जी और जी लें, और हमारे आचार्य महापुर के आचार्य महाश्रमण भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, और दान दो तो दान दे के आप भूल जाओ कि क्यों दान दिया, कैसे दिया, और उस सामने वाले से कोई संस्था को भी दो तो उससे ज़्यादा हिसाब किताब लेने की चेष्टा मत करो। और इससे ज़्यादा प्रेरणा मेरे को मिली मेरी माँ से। माँ, यदि मैं कोई शब्द में कहूँ तो बहुत बड़ी दानवीर थी। उस टाइम उन्होंने फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी थी, लेकिन आज जिस मुकाम में उस टाइम नहीं थी। उस टाइम में वो क्या करते थे कि जब हम लोग आसाम से कलकत्ता जाते थे तो पहले ही बोल देते थे कि थारा जितने पुराने कपड़े हैं आप लेकर आइए, या जो सामान आप लोग को देना लेकर आइए, और कुछ पैसा ले जाइएगा जो हमको गरीब आदमियों को नौकरों में या औरों में बांट दें। कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग नहीं ले गए तो नए कपड़े निकाल के दे देते। तो उनकी जो प्रेरणा थी देने की, वो प्रेरणा मेरे को बहुत ज़्यादा। हाँ, तो नाटा जी, मैं जानना चाहता था कि एक बहुत बड़ा आयोजन आपने यहाँ पर किया, आचार्य महाश्रमण जी के पदार्पण यहाँ पर हुआ, और ये आपकी ही माने क्षमता रही कि इतने बड़े आयोजन को आपने किया, और उसमें आचार्य महाश्रमण जैसे महान मनीषी राष्ट्रीय संत के दर्शन सहज सुलभ हो गए सबको। क्योंकि संत तो भले ही वो जैन संत हो, लेकिन संत किसी जैन या उसमें बंधे हुए नहीं होते, वो सारे संसार के होते हैं, वो सबके लिए होते हैं, नदी के समान होते हैं। तो ऐसे महान संत के इस आयोजन करने के समय आपके मन में कोई भय, आशंका, इस प्रकार की चीजें नहीं रही कि इतना बड़ा आयोजन है जहां पर धन भी चाहिए, जहां पर लोक शक्ति भी चाहिए, संगठन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो इतना बड़ा आयोजन सफल आप कैसे कर पाए? एक चीज बताता हूँ, मेरा मानना है कि हमारे जितने भी आचार्य हैं या अभी वर्तमान में भी आचार्य, ये देवतुल्य हैं। इनका जो वाणी होती है, ये आप सोचिए ये वाणी नहीं है, एक वरदान है। और
इनका आशीर्वाद यदि कोई भी मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति है, यदि आ जाता है तो उसको पीछे मोड़ के देखने की दरकार नहीं। माँ से आपने दान की सीखी दान। और अपने शास्त्रों में कहते भी है कि दान की 3 गति होती है। धन जो है हम जो कमाते हैं उसकी 3 गति है। दान भोगो नास्ति अस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भृडक्ते तस्य च तृतीया गति। तो आने वाले समय में ऐसे ही इनके जीवन के जो बहुआयामी जीवन के जो पहलू हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे और आने वाली जो भावी पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, उनके सामने रखेंगे ताकि वो भी इनके जीवन से प्रेरणा ले सके और समाज के लिए कुछ करने की जो भावना है इनकी जो है उसे आत्मसात करके एक अच्छे सुंदर समाज की रचना कर सके। इसके पहले कि हम आज की चर्चा को यहाँ पर छोड़े, मैं चाहूंगा कि नाहटा जी एक बार जो सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं विभिन्न संस्थाओं से, संतों से, उन सम्मान के बारे में आप जो है समाज के सामने आज रखिए। हमारे तेरापंथी समाज में सम्मान अलग अलग संस्थाएं देती है। ये सबसे बड़ा सम्मान होता है हमारे गुरुदेव के वाणी से यदि कोई संबोधन अलंकार मिलता है, वो सबसे बड़ा सम्मान होता है। गुरुदेव कई तरह के अलंकार समाज को श्रावकों को देते हैं। उनके श्रीमुख से सबसे बड़ा अलंकरण होता है शासन सेवी। शासन सेवी शासन सेवी। बाकी संस्थाएं जो देती है वो अलग है। 2010 में 11 में गुरुदेव ने मुझे शासन सेवी से। विमल जी, नाहटा की शख्सियत किसी इनाम या पुरस्कार की मोहताज नहीं है। सच कहें तो इन्होंने जो सेवा कार्य किए हैं, जो समर्पित भाव से धर्म और समाज की सेवा की है, व्यवसायिक जगत में जो सफलता अर्जित की है, वह वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा अनुकरणीय रहेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई को केवल अपने और अपने परिवार तक सीमित न रख समाज के लिए न्योछावर किया है, यह जो भाव है लोकहित का, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, यह भाव आने वाली पीढ़ी इनसे सीख सकती है। यही भारत की सनातन संस्कृति का मूल हेतु है कि हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना से सबका हित चाहते हैं, लोक हित चाहते हैं, केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत नहीं रहते।